हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि जो टेस्ट सीरीज होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैटाबॉलिज्म, हिमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन सही, मैंने मिनरलाइजेशन आगे चलाया, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमें क्या बहुत सारा लोगों का मेथड होता है प्रॉपर सॉल्व करने का। बहुत बहुत सारा स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज़ भी होता है पेपर छोड़ने का। तो कोई नहीं, मैं पूरा आपको ज़रूर बताऊँगा क्या कैसा होता है पेपर। देखो, हम लोग की स्टार्टिंग से भी ऐसा करते चले आए हैं कि कोचिंग में जाते हैं, संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट पे दे के आराम से चले आते हैं, फिर आराम से चले आते हैं। ऐसा लगता है सारा पेपर जो क्वेश्चन होता है हम लोग अटेंड करके आते हैं। फिर पेपर अटेंड करने के बाद ना मतलब दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि शर्म से खौफ ना जाने क्या क्या होता है कि दोबारा उसको चेक कर ले, सॉल्व कर ले, देख ले। बहुत सारा अपना अपना लोग होता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होता है, टैलेंटेड होता है, तो उसको लगता है कि यार मेरा 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। और जो बच्चे एवरेज होते हैं, समझ रहे हो, एवरेज बच्चे होते हैं, तो वो नहीं सोचते मैं इसको जाकर दोबारा सॉल्व करूँ, डबल मेहनत करूँ। तो बहुत लोगों का अपना अपना मेथड होता है। लेकिन यार अगर जो तुम्हारा टेस्ट होता है, तुम्हारा उस पर फोकस नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट अपना चैप्टर पे कंप्लीट, अपना चैप्टर पे फोकस। तो बच्चे मार्क्स कमाता है तो अपने आप को इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई नहीं यार मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं था, मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए मेरा मार्क्स कम आया। यार ये जो एक्सक्यूज ये वाली है ना, ये अंदर से राहत देती है थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूज़ आपको लाते एक एग्ज़ाम तक छोड़ देती है। जब एग्ज़ाम आपको आने लगता है तो वहाँ पे सब आपका जो सारा ड्रीम, जो सारा थॉट्स अच्छी होती धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसा मत करो। पहले आप फोकस टेस्ट पे करो। जो तुम्हारा टेस्ट होता है, जितने जितने चैप्टर होते हैं, तुम्हारी कोचिंग शेड्यूल्स पूरा आपको दे देती है। जैसे इस संडे को इस वीक में होने वाले हैं 3 चैप्टर बायो से होने वाले, 2 चैप्टर फिजिक्स, 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री से। तो उस चैप्टर पे आप पूरा फोकस करो, और फोकस करके आप जाके अच्छे से जो 3 घंटा 10-20 मिनट आपको मिलता है, अच्छे से फोकस पूरा टेस्ट सीरीज़ पे करो, अच्छे से सॉल्व करो। जो नहीं आता है इसको, उस क्वेश्चन को छू मत, जो आता है उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करो। फिर आने के बाद घर पे रियलाइज़ करो। तो ये सब सारा प्रोसेस होता है जो कि मोस्टली नीट एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, उनका मार्क्स इंक्रीज भी होता है। और जो नहीं करते हैं आके एग्ज़ाम दे देते हैं, पेपर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, फिर क्या कैसा होता है, फिर लग जाते हैं। तो ये अच्छा मेथड नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसा होता है। तो कोई ना, ये मेरे पास इतना सारा पेपर है, तो इसमें से कोई पेपर उठाता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो फाइनली मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया है, मैंने पहले सॉल्व करके रखा था, तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ क्या कैसा होता है। तो क्वेश्चन देखेंगे 104 में देखेंगे, गिवन टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज ए assertion A एंड अदर लेबल एज ए रीजन R। तो assertion A ड्यूरिंग द ग्रोथ इन मिल्क लैब प्रोडक्शन इंस्टेड द कोगुलेट एंड पार्सल डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। assertion तुम्हारा हो गया रीजन, लैब ग्रोथ इन मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड विच इंप्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज विटामिन B5। तुम्हारा असर्शन ये है, रीजन ये है। तो इसमें मेरा असर्शंस भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसमें हमारा असर्शंस रीजन दोनों सही है। तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट जो तुम्हारा जो रीजन है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस का एक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, आंसर कोई भी हो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट हमारा ये क्वेश्चन गलत है, किधर गया ये, सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन गलत है, मैंने 4 मार के चलाया, अब लेकिन मेरा एग्जैक्ट आंसर मेरा क्वेश्चन थर्ड है। तो अब हम क्या करें? क्वेश्चन मेरा तो 104 गलत हो गया, अब करें क्या? अब सपोज ये क्वेश्चन देखें 105 को देखेंगे। अर्थ वार्म इज इन्वॉल्व इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन? कैटाबॉलिज्म, हिमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन सही, मैंने मिनरलाइजेशन मार के चलाया, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले कोचिंग में गए, ये सारा जितना क्वेश्चन था हम सॉल्व करके चले आए। जो मेरा सही है डन, जो मेरा सही है ठीक है, जो मेरा सही है ठीक है, और जो मेरा गलत है इसको क्या करना है। सपोज दैट मेरा 104 क्वेश्चन गलत है, तो जो मेरा क्वेश्चन गलत है इसको मैं एक डायरी या एक मोटी नोटबुक ले लेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे, और फिर देखेंगे क्या मेरा क्वेश्चन गलत है। देख भाई, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मेरा यार कोई नहीं, अच्छे से हम इसको लिख लेंगे, अच्छे से हम राइट डाउन कर लेंगे, और फिर इसको हम NCERT से देखेंगे थोड़ा बहुत, और फिर इसको देखते रहेंगे। फिर ये क्वेश्चन जो तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में होता है ना, वही क्वेश्चन जो तुम्हारा क्वेश्चन क्लास टेस्ट में होता है रिपीट होता रहता है। तो फिर क्वेश्चन एक टेस्ट में नहीं, 4-5 टेस्ट गैप होने के बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। धीरे धीरे फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप क्वेश्चन सही होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप पेपर सॉल्व करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करना अच्छा जाएगा। जैसे मैं आपको बताया वैसे आपको फॉलो करना है, उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि यार मेरा क्वेश्चन है, मेरा चलो सपोज दैट मेरा टेस्ट पेपर ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट संडे आने वाला है, उसका भी तैयारी करना, उसका मेरा सब्जेक्ट बैकलॉग, बहुत सारा लेक्चर ये वो होता है ना, एक्सक्यूजेज, उस पर मुझे ध्यान ना देकर मुझे इस पे ध्यान देना है। तो जब तक आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, टेस्ट सीरीज़ पे नहीं दोगे कि मेरा मार्क्स अभी इतना आ रहा है, मुझे वहाँ पे जाना है, अपने ग्राफ को इंक्रीज होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो लग जाना अगले टेस्ट में, अगले सब्जेक्ट तैयारी करना। क्योंकि यार जो तुम्हारा पिछला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, इन्हें दूसरे टेस्ट के तुम कैसे प्रिपेयर हो सकते हो?
हो भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये जो पेपर है ना, एक दिन में एग्ज़ाम दे के आए, फिर एक दिन में तुम्हारा पूरा पेपर जो तुम्हारा गलत हुआ है, जो तुम सही करके आए, एक दिन में तुम्हारा पूरा कवर नहीं हो सकता है। तो कोशिश करना कि 4-5 दिन में ये पेपर मैं 2-3 बार सॉल्व कर लूँ, खुद से कर लूँ। और जो मेरा क्वेश्चन गलत है इसको राइट डाउन कर लूँ कॉपी में, अब बार-बार उसको देखूँ, सुबह शाम देखा करूँ। और ज़्यादा हम उसमें यार कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं, आसानी से आप हर चीज़ कवर कर सकते हो। तुम्हारा टेस्ट पेपर हुआ सिंपल से, जो तुम्हें नहीं आता है इसको राइट डाउन कर लो, शॉर्ट पूरा फुल तुम्हें थियरी, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना, जानते हो। राइट डाउन कर लो शॉर्ट फॉर्म में, फिर इसको देखो यार, क्वेश्चन पेपर देखो, जब तक तुम्हारा क्वेश्चंस यार सपोज़ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, आंसर समझ में आएगा नहीं, तो यार दूसरे टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो? गलती मत करना ऐसा। आप जैसे मैं आपको बताऊँ वैसा फॉलो करना, अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा।